श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधन हैं उनसे छूटने के लिए मिला है। पर भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। जो छूटने का जतन भी करना चाहते हैं तो माया विशेष बांध लेती है। वैसे तो लोग छूटना ही नहीं चाहते, माया के ही गले पड़ना चाहते हैं। जो छूटने के लिए चलते हैं उनके गले माया पड़ जाती है। बड़ा विचित्र खेल है। संसार में हमें लगता है कि 99.99% तो माया के ही गले लगना चाहते हैं। 0.5% जो माया से छूटने का उपाय करना चाहते हैं उन्हें माया गले में लगा लेती है, उनके गले माया पड़ जाती है। इसलिए बड़ा भाग्यशाली शरीरधारी वही है जो इस शरीर से मुक्त हो जाए, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। शरीर से मुक्त होने का मतलब है कि शरीर की जो मांगे हैं, इंद्रियों की जो मांगे हैं, मन की जो मांगे हैं समाप्त हो जाए, कोई चाह न रह जाए, तभी पूर्णता होती है। अभी एक एकांतिक में प्रश्नकर्ता ने कहा, हमारा लक्ष्य था कि हम पढ़ें और एक बहुत ऊंचे पद पे जाएं। मैं बन भी गया वो, लेकिन मुझे शांति नहीं है, मुझे आनंद नहीं है। अब क्या लक्ष्य बनाएं? लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन जो मुझे चाहिए, मेरी अंदर की मांग, तो हमका वो है अध्यात्म, वो है भगवान की प्राप्ति। तो जब तक जीव भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे मन में, इंद्रियों में एक भ्रम बैठ गया है कि अशांति होती है कामना से और कामना की पूर्ति से शांति होती है। ऐसा भ्रम बैठ गया है। कामना अशांत करती है तो सबको पता है, विचलित कर देती है। पर कामना के त्याग से शांति मिलती है। भगवान ऐसा कहते हैं, त्यागात् शांतिरनंतरम। जब हम अपनी कामना का त्याग कर देते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। और हमें भ्रम बैठ गया, कामना भोगों की हो, हम भोग लें तो शांति। इसलिए नाम जप करते हुए कामनाओं के त्याग की तरफ बढ़ें, कामनाओं की पूर्ति की तरफ नहीं। कभी पूर्ति नहीं हुई आज तक इस संसार में। जितने भी मरे सब अभाव में मरे, अभाव लेकर ही गए। पूर्ण तो वही हुआ जिसने भजन किया, जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके खूब डट के भजन किया, वही पूर्ण होके गया। नहीं तो यहां से सब अपूर्ण आशा, अपूर्ण कामना, अभावग्रस्त होकर ही मर के गए। जीवन क्षण भंगुर है।
अभी है, क्षण भर बाद रहेगा या नहीं पता नहीं। यहां की सभी चीजें यहीं रह जाएंगी। फिर किस मोह में पड़कर इस छोटे से जीवन को आप भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते, निर्भय क्यों नहीं हो जाते। छोटा सा जीवन है, 70-80 वर्ष, उसमें भी 30-40-50 व्यतीत हो गए, पता नहीं 80 तक पहुंचेंगे कि नहीं। विचार करो, इस छोटी सी जिंदगी में तुम कौन सा काम करने आए हो और क्या कर रहे हो। यहां हम आए भगवत प्राप्ति करने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति के लिए। और यहां कर क्या रहे हैं, अपनी इंद्रियों को दुलार, मनमानी आचरण जो हमारी दुर्गति कर दे, जो हमें और पतन के रास्ते में ले जाए। तुम्हारा जीवन सफल तभी होगा जब तुम निरंतर नाम जप करोगे। मृत्यु के भयानक चक्र से तभी तुम छूटोगे जब भगवान की आसक्ति हो जाएगी। शरीर की आसक्ति हटकर भगवान की भगवद आसक्ति हो जाएगी। असल में परम शांति को तुम तभी प्राप्त होगे जब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तुमने गर्भवास में भगवान से प्रतिज्ञा की थी, रो रो कर प्रभु से कहा था कि मुझे एक बार इस मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, मैं बाहर जाकर निरंतर तुम्हारा भजन करूंगा। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल भजन करूंगा। लेकिन इस भगवती माया के प्रभाव से अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और फिर फंस गए। ये माँ, ये पिता, ये अमुक, ये अमुक, ये अमुक कार्य, अमुक भोग, अमुक चिंतन। चेतो, सावधान हो, कहीं जीवन के ये दिन और रात व्यर्थ में न व्यतीत हो जाएं। एक एक मिनट संभाल कर व्यतीत करो। राधा राधा राधा। अगर तुमने संभाल कर व्यतीत किया तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, अगर संभाल कर व्यतीत नहीं किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मन पछतई है अवसर बीते। बाद में फिर क्या, जब मरने का समय आया, भयानक दुख घेर लिए, भगवान का विस्मरण, अब दुर्गति तुम्हारी पक्की। अब उस समय तुम्हारे को पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आज तक जो भूल हुई सो हुई, आज से संभाल लो। जितने जीवन के दिन बाकी हैं, दृढ़ संकल्प करो कि एक मिनट भी अब व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर मिनट में भगवान का भजन करेंगे, भजन में लगाकर अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। परम लाभ को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से भजन करो। अपनी तरफ का यहां इशारा है कि यदि हमें भगवान त्याग दे, बहुत तुम नीच हो, पापी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। एक तो हमारे भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं, वो जिस पर कृपा करते हैं वही निर्वाह करते हैं। अपने लोगों से तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। हम तो भगवान की कसम खाते हैं कि आज से ऐसा नहीं करेंगे। जिन भगवान का इतना प्यार दुलार है, उन्हीं की कसम खाकर सुबह खाते हैं, शाम के तोड़ देते हैं। वो इतने उदार हैं कि वो ये सब देख करके भी क्षमा करते हैं, नहीं तो अपराध पे अपराध ही अपने से होते हैं। शीघ्र चेतो, अपनी तरफ से भजन करो। अपनी तरफ का मतलब है, जैसे गोस्वामी जी एक पद में कह रहे हैं, जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। जो तुम त्यागहु राम,
हो तो नहीं त्यागो परिहरि पाए, काहि अनुरागो। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। हो जड़ जीव, हो जड़ जीव ईस रघुराया, तुम मायापति हो बस माया। हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कुपूत तुम हितु पितु माता। जो मैं कहूँ को बूझत बातो, सो तुलसी बिनु मोल बिकातो। जो पे कहूँ को बूझत बातो, तो तुलसी बिनु मोल बिकातो। जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो। हे प्रभु, यदि आप मुझे त्याग भी दे, एक तो स्वभाव नहीं हमारे प्रभु का, विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। इतने उदार शिरोमणि हैं कि हजारों अपराध बन जाएं, फिर जब प्रभु की तरफ देखो तो वैसे ही करुणा बरसाते मिलेंगे, कभी रोष नहीं करेंगे। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, कभी अकृपा तो करना ही नहीं जानते प्रभु। जिन्होंने प्रभु से वैर किया, प्रभु को मारना चाहा, उनको मुनि दुर्लभ पद दिया, और हम उल्टा सीधा कैसा भी भजन कर रहे हैं, हम तो उनके लिए हैं ना, वो हमें त्याग देंगे। जिन्होंने प्रभु को गालियां दी, प्रभु को मारना चाहा, प्रभु से वैर किया, उनको मुनि दुर्लभ पद प्रदान किया, फिर जो प्रेम से भाव से जैसे भी बनता है वो प्रभु के लिए अपना जीवन दिए हैं, प्रभु उनको त्याग सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव ही नहीं है। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपनी तरफ से जो भजन करने की बात है वो ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे त्याग भी दे मान लो, तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। तो ये अपनी तरफ से भजन का मतलब ये है कि अगर प्रभु मुझे नीच समझकर त्याग देते हैं तो भी मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं। सुनो राम जी, यदि आप मुझे त्याग दोगे तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसका आश्रय ले। किसका आश्रय ले? यहां सब भयभीत हैं। ब्रह्मा भी काल चक्र के अंतर्गत है, ना कि काल चक्र से बाहर। उनकी भी 2 परार्ध की आयु है, जहां उस समय पूरा हुआ तो काल चक्र उनका सब ऐश्वर्य वैभव विलुप्त कर देता है। उनका भी अंत होता है, ब्रह्मा का भी अंत होता है। 2 परार्ध आयु है, उसके बाद बदल जाते हैं, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, शरीर भी पूरा हो जाता है। दिव्य शरीर है, पर 2 परार्ध के बाद वो पूरा हो जाएगा। काल चक्र से ब्रह्मा भी नहीं तो किसकी शरण ले? फिर ये सब ब्रह्मा के बनाए हुए हैं। जब ब्रह्मा भी कालातीत नहीं है, वो भी 2 परार्ध आयु वाले हैं, तो यहां किसकी शरण ले? आप छोड़ भी दो मुझे तो मैं किसकी शरण लूं? गोस्वामी जी कह रहे। क्यों? क्योंकि आपके समान, ये हम भी हृदय से कह रहे हैं,
अपने जन के अवगुण ना देखना और अवगुणों को गुण मान करके उसकी महिमा विख्यात करना, जहां दंड देना चाहिए वहां पुरस्कार दिलाना, यह हमारे स्वामी का स्वभाव है। अनुभव की बात कहते हैं, ये छाती की बात कहते हैं। हमारे प्रभु हरि का स्वभाव ऐसा है कि हमें पता है कि हमें दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो पुरस्कार दे रहे हैं। हमें पता है कि हमें तिरस्कार मिलना चाहिए, वो नमस्कार दे रहे हैं, जगत से नमस्कार करा रहे हैं। हमारे आचरण तिरस्कार योग्य और वो नमस्कार करवा रहे हैं। पक्की बात कह रहा हूं। यंत्र में चढ़ा हुआ जो खिलौना है वो वैसे ही नाचता है जैसे वो नचाना चाहते हैं। तो माया के बसीभूत चराचर जीव नाच रहा है। माया ऐसी भगवान की बलवती है। यंत्रारूढ़ानी मम माया, भगवान कह रहे हैं। उस माया में नाचते हुए हमसे कौन सी गलती नहीं हुई और कौन सी गलती नहीं हो सकती। लेकिन स्वामी का स्वभाव, गलती करके आओ तो कहते शाबाश आगे बढ़ो, और एक सीढ़ी आगे बढ़ा देते हैं, ऊंचे उठा देते हैं, जिससे वो गलती स्पर्श न कर पावे। अस स्वभाव को सुन्यो न देखो। जैसा प्रभु का स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा करुणा में स्वभाव प्रभु का है। तो हे प्रभु, आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है और न देखा है। बिल्कुल ध्रुव सत्य बात। ऐसा स्वामी नहीं देखा। स्वामी हैं, उनकी अनुकूलता में बाधा पड़ी कि निकाल दिया, अनुकूलता में बाधा पड़ी कि प्यार भंग हो गया। लेकिन ऐसे स्वामी कि प्रतिकूलता पे प्रतिकूलता करता जाए और वो उसके अनुकूल होते चले जाएं, ऐसा स्वामी तो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु के प्रतिकूल प्रभु त्याग दें ऐसे आचरण करने वाले, और प्रभु दुलार पे दुलार करते चले जाए। ये हम कथा नहीं कह रहे, हम हृदय की बात कह रहे हैं। ऐसे हमारे स्वामी हैं, क्योंकि हम अपने हृदय की बात जानते हैं, आप अपने हृदय की बात जानते हैं। देख लो किस कोटि के हैं हम। कहाँ प्रभु, कहाँ सुकुमारी अलबेली सी किशोरी जू, और कहाँ हम। तो जब इस पर देखते हैं तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, पर उनकी कृपा। तो आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है न देखा है, न मन में कभी अनुमान हुआ है। श्रवण नयन मन गोचर नाही, आज तक न देखा है न सुना है और न मन में आया है कि वो स्वामी ऐसा है। हे रघुनाथ जी, क्षमा करना, मैं जड़ जीव हूं और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी हैं, माया आपके बस में है और हम माया के बस में हैं। मैं कृतज्ञ हूं, भिखमंगा हूं, आपसे मांगता ही रहूंगा, अपराध करता ही रहूंगा, कृतज्ञ नहीं हूं। आप इतनी कृपा कर रहे हैं कि हमको आपकी कृपा के उसमें कृतज्ञता में डूब जाना चाहिए, लेकिन हम कृतज्ञ हैं। आपकी कृपा हो रही और मैं अपराध पे अपराध विमुख होकर के आपसे आचरण कर रहा हूं। बिल्कुल ध्रुव सत्य बात है इसमें। हमको तो दीन बन करके बह जाना चाहिए आपकी कृपा में, पर हम कृपा के विपरीत आचरण करते हुए भी आपके कहा रहे हैं। भिखमंगा हूं पर आपका, आप उदार स्वामी हो,
कुपूत हूं पर आपका, ये खास बात पकड़नी है। कुपूत हूं हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कपूत तुम हित पितु माता, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो। आप हमारे हित करने वाले माता पिता हैं और मैं आपका कुपुत्र हूं। भाव यह है कि पुत्र चाहे जैसा हो प्यारा ही लगता है, यही लगता है कि मेरा लड़का है तो खराब पर मेरा है। तो स्वामी मैं हूं आपका पर आपके लायक नहीं हूं। तो जैसे मां बाप कुपुत्र का भी हित ही करते हैं, ऐसे मैंने देखा कि आप मेरा हित ही किए, कभी अहित नहीं किए। ऐसे आप सदा सर्वदा मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, मेरे भाव का, मेरे शरीर का, मेरे जीवन का। प्रभु ऐसा कोई नहीं है। यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता कि तुलसीदास तुम कैसे हो, कोई हित दिखाता तो मैं बिना मोल का बिक जाता, लेकिन किसी ने नहीं पूछा आज तक। आप जैसा स्वामी कोई नहीं है। मुझ सरीखे नीच को कोई रख भी नहीं सकता, अतः मैं सर्वतो भावेन आपको पकड़ लिया, वह आपको छोड़ने वाला नहीं, आप भले छोड़ दो। ये बात हमें बहुत पक्की लगी। अपनी तरफ से भजन करना है, आप छोड़ दो, समर्थ हो, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे प्रभु का स्वभाव छोड़ने का नहीं है, कभी नहीं छोड़ सकते। एक बार जिस पर कृपा कर दी फिर कभी अकृपा उस पर नहीं की, चाहे वो जितना बिगड़ेल हो जाए। समय लगेगा, सुधर के आ जाएगा लाइन पे, पर भगवान की अकृपा नहीं होगी। उसका पालन पोषण दुलार भगवान वैसे ही करेंगे जैसे सच्चाई पर चलने पर करते थे। ऐसे वो कच्चाई पे चलेगा तो भी भगवान का दुलार कृपा प्रसाद वैसे ही उसके ऊपर बरसेगा। इसीलिए उमा राम समान जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। गुरु भी जब देखता है अनुकूलता का त्याग करके प्रतिकूल मार्ग का अनुसरण करता है तो दंड विधान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उसे दूरी कर देते हैं, लेकिन प्रभु नहीं कर सकते। उमा राम समान जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई ऐसा कृपालु नहीं जैसा प्रभु कृपालु है। इसलिए ये अवसर मिले कि ना मिले, हमको अपनी तरफ से भजन करना है। इस बार हमें जीतना है, हमें हारना नहीं। इस बार मुझे जीतना है। इस संसार जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तरे। इस विषम संसार में मुझे विजय प्राप्त करनी है। जो पुरुष भगवान का होकर, हम और किसी के नहीं हैं, ये अंदर से बैठा लो केवल प्रभु हमारे हैं, दिमाग में बैठा लो केवल प्रभु हमारे हैं, बैठा लो। कोई और हो तो हटा दो, नहीं धोखा हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। श्री जी को बैठा लो, बस मेरी श्री जी। आप बताओ है ना ऐसा? जिस दिन से सोचो कि आज से गलत नहीं करेंगे, 1000 बार गलत वैसे ही हो जाएगा। ऐसी विचित्र भगवान की माया है। तो हम लोग देखते हैं ये कि जिस दिन से हम ठानते हैं कि आज से नहीं करेंगे, वो दिमाग में छा जाता है, वो हमको भ्रष्ट कर देता है, वो हमको नष्ट कर देता है। हमारी सामर्थ्य नहीं है, चाहे जितनी कसमें खा लो। वो भीष्म जी नहीं है हम कि भीष्म प्रतिज्ञा की और पार कर गए, सुबह से शाम तक निभ जाए कृपा भगवान की। ऐसे हम कसम खाने वाले हैं, ऐसे हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो भी हमें भगवान का आश्रय छोड़कर अन्य आश्रय नहीं लेना। ये ईमानदारी से बात समझ लो कि हमारे लोगों में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। हम अपनी बात कहते हैं, हम जगह जगह देखा है कि अगर हम संभले हैं तो उनकी कृपा से संभले, नहीं हमारे में सामर्थ्य नहीं खड़े होने की भी। परमार्थ में चलने की तो बात जाने दो,
खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है। अगर चल रहे तो अंगुली पकड़े हैं और वो चला रहे हैं, बस ऐसे हम देख रहे हैं। हम अपने को देख रहे हैं कि ऐसे पकड़ के चला रहे तो चल रहे, पैर नहीं टिक रहे, पैर फिसल रहे हैं, पर हम गिर इसलिए नहीं रहे कि वो अंगुली पकड़े। बस इतनी बात समझ लो। भगवान का होकर भोगों की कामना के फंदे से निकला जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये भोग ही जन्म मरण का हेतु है। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार बंधन, आकर्षण संसार का। भगवान के होकर ही भोगों के फंदे से जीव निकल सकता है। ये माया बहुत विचित्र है, कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है इससे। वही सुरक्षित है जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रखवार भगवान जब बरद हस्त रख देते तो नहीं, ये इतनी विचित्र माया है कि किसी को कहीं से भी घसीट सकती है। शिव विरंचिका मोहि को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। जो भगवान का हो जाता है उसकी कभी शांति भंग नहीं होती। जो भगवान का हो जाता है ऐसे जगत में माया की सामर्थ्य नहीं कि उसको नष्ट कर सके। झुक सकता है, लड़खड़ा सकता है, लेकिन उसके मार्ग को अवरुद्ध कर सके ऐसी माया में सामर्थ्य रहे। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। जिसको भगवान की कृपा का भरोसा है, उनके विधान पर विश्वास है, उसको इस संसार में कोई विचलित या पराजित नहीं कर सकता। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है, पक्का, अपने आचरणों पे तो नहीं है, अपनी तपस्या साधना। महापुरुषों को देखो, चरित्र पढ़ के, अपने देखो चरित्र, अपने चरित्र देखो, महापुरुषों के चरित्र देखो जिन पर कृपा हुई। तो कहीं किसी कोने में नहीं, पर विश्वास है कि भगवान ने मुझे स्वीकार किया है। अगर स्वीकार न किया होता तो ये बानक न बनता। वृंदावन धाम, गुरु जी की शरण, आचार्य की शरण, नाम मंत्र उपासना, ये बानक न बनता। ये बना ही कृपा से है। तो भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के विधान पर विश्वास। जो विधान हो, अगर हमारे जीवन में विपत्ति आ रही, संकट आ रही, रोग आ रहे हैं, तो बड़ी कृपा है। विश्वास मानो, ये कृपा भगवान से मिला देगी। भगवान के विधान पर विश्वास और भगवान की कृपा पर विश्वास, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जो सांसारिक किसी भी व्यक्ति से और किसी भी पदार्थ से अपनापन नहीं रखता, उसकी जिम्मेवारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसके योगक्षेम की चिंता भगवान करने लगते हैं। जो संसार के किसी पदार्थ की परवाह नहीं करता और किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं रखता, उसका पूरा ठेका भगवान ले लेते हैं। उसके योगक्षेम का वहन भगवान करने लगते हैं। उसकी चिंता भगवान करने लगते हैं। उसके लिए जो उचित है, हितकर है, आवश्यक है, वो भगवान अपने आप सब विधान कर देते हैं। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जो किसी भी वस्तु की परवाह नहीं करता और किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं रखता, उसके योगक्षेम का भार भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारी आवश्यकता का पता भगवान को है। ठीक समय पर उचित निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी आवश्यकता का पता भगवान को है। किसी से कहो मत, ठीक समय पर पूर्ण हो जाएगी, ये शब्द नहीं कह रहे, उचित निर्णय हो जाएगा। वो पूर्ण नहीं होनी है,
तो नहीं पूर्ण होगी। आवश्यकता तुम्हारी कामना है, अगर वास्तविक आवश्यकता है तो अपने आप पूर्ण हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसके योगक्षेम का भार भगवान उठा लेते हैं, पहली बात उसकी कभी हानि होती नहीं, ना आचरण से, न संपत्ति से, न जगत के किसी भी क्षेत्र से उसकी हानि नहीं हो सकती, लाभ ही लाभ रहेगा। जो भगवान की शरण में हो गया और जिसका योगक्षेम भगवान वहन कर रहे हैं, उसका लाभ ही लाभ होगा, किसी भी क्षेत्र में हो लाभ ही लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ भगवान का चिंतन निरंतर होगा। भगवान का चिंतन निरंतर हो रहा है तो कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई नाना प्रकार की जो विघ्न बाधाएं वो उसको छू नहीं सकती। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, सर्व सब प्रकार के संकट, सब प्रकार के भय, सब प्रकार के दुखों का नाश उसके हो जाता है जो हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन करता रहता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि मैं भगवान की शरण में भजन करता हूं, मेरी तो हानि हो गई। वो हानि ही नहीं है, नाशवान का नाश होगा, अविनाशी का नहीं। और वो हानि लाभ देने वाली होगी। सबने छोड़ दिया, सब सुविधा लुट गई, कोई हमारा नहीं, बढ़िया लाभ हो गया। अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, वही हमारा भरण पोषण करेंगे, वही हमारी जिम्मेवारी स्वीकार करेंगे, वही हमारी आवश्यकता को दे। इससे बढ़िया लाभ क्या, ये तो परम लाभ हो गया। अब हमारी हानि हो ही नहीं सकती, हानि होने पर भी हानि नहीं हो सकती। वो हानि लाभ दे के जाएगी जो भगवान की शरण में हो। अगर भगवान की शरण में नहीं तो लाभ शब्द से संबंध है नहीं, हानि ही हानि है। जैसे एकांतिक में एक से बताया कि आप इतनी बड़े पद में हैं, इतनी बड़ी डिग्री लिए हैं, लेकिन जब मरेंगे तो अगले जन्म में फिक्का पढ़ना पड़ेगा। ये डिग्री नहीं आपको याद रहेगी, ये पद नहीं मिलेगा, फिर ककारा से शुरू करना पड़ेगा। और यदि इस जन्म में 100 बार राधा राधा कहा तो अगले जन्म में 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है भगवान का नाम, भगवान की शरणागति। जिसकी दृष्टि बहुत छोटी होती है वो भगवान की कृपा को सीमा में बांधता है। अगर भगवान की कृपा होती तो हमारा एक काम बन जाता, भगवान की कृपा होती तो ये आदमी हमको गाली क्यों देता, भगवान की कृपा होती तो हमारे शरीर में रोग क्यों होता, भगवान की कृपा होती तो हमें ये लाभ मिल जाता। ये छोटी बुद्धि की बात है। भगवान की कृपा को किसी बात में बांधो मत। असाध्य रोग होना भी भगवान की कृपा है, ये हमने संतों से सुना। भगवान की कृपा से सबका संबंध छूट जाना, ये भगवान की कृपा से सब वस्तुओं से राग मिट जाना या सब वस्तुओं का नष्ट हो जाना बड़ी कृपा का स्वरूप है। हम लोग कृपा को अनुकूलता से तौलते हैं। आपको सही कहते हैं, सच्ची शरणागति प्रतिकूलता में ही होती। जब कुछ अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता और वो फुटपाथ में खड़ा होता है तब आकाश की तरफ देखता है। और सच्ची शरणागति तभी होती कि त्राहिमाम, अब आपके सिवा कोई नहीं, तो बस उसी दिन से गेम बदल जाता है। सब कर्म विधान भस्म करके नए भाग्य की रचना भगवान कर देते हैं। जिस दिन से शरणागति होती है उस दिन से भाग्य काम नहीं करता, भगवान का विधान काम करता है। बस शरणागति होती ही प्रतिकूलता में है। अनुकूलता में किसी बिरले की शरणागति हुई हो, बहुत विवेकवान जो हो, नहीं तो होती ही प्रतिकूलता में है। जब सब तरह से प्रतिकूलता घेर लेती है तो शुद्ध शरणागति का प्रादुर्भाव होता है। जो शरणागत होता है वो भविष्य की चिंता नहीं करता, भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता अल्पज्ञता है। भविष्य तो हमारे भगवान के हाथ में है। वर्तमान में भगवान का हम चिंतन करते हैं और भविष्य के लिए निश्चिंत होकर सोते हैं। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार।
वर्तमान में जब जागे तो प्रिया भजे, नहीं तो सोवे पांव पसार। संतों ने कहा जब जागे तो प्रिया भजे, जितनी देर हमें चेतना है तो राधा राधा राधा, सो गए। भविष्य हमारा उज्जवल है क्योंकि भगवान की हम शरण में हैं। भगवान में यथार्थ विश्वास हो जाए तो मानो जैसे बीमा नहीं हो जाता, तुम्हारी गाड़ी नष्ट हुई तो तुम्हें पूरा पैसा मिलेगा, गाड़ी का बीमा हो जाता ना, तुम्हारा बीमा हो गया। भगवान की शरणागति तुम्हारा बीमा हो गया। अगर तुम गिरते भी हो ना, बीमा में क्या होता है, बोले तुम्हारी गाड़ी का बीमा हुआ और गाड़ी नष्ट हो गई तो पैसा मिलेगा ना। यहां आग लगी थी, बीमा अगर है तो आपको पैसा, लैपटॉप जल गया तो आपको लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी जल गई तो गाड़ी का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे आप भ्रष्ट हो गए तो भगवत प्राप्ति आपको होगी क्योंकि आपका बीमा हो गया है। शरणागति का मतलब है बीमा हो जाला। ये बड़े मौज की बात है। अगर आप पथ से भ्रष्ट भी हो जाते हैं, भगवत विमुख आचरण भी बन जाते हैं तो आपका बीमा है, आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान का आसरा, भगवान का भरोसा, जो भगवान में यथार्थ विश्वास करता है, भगवान की शरण में होता है, उसका बीमा हो जाता है। ये बीमा कंपनियां तो जांच करके फेल भी कर सकती है, कोई बहाना लगा करके कि भाई प्रमाण सही नहीं मिल रहे हैं इसलिए हम पैसा नहीं दे पाएंगे। पर भगवान का बीमा पूर्ण है, वहां जांच नहीं होती। फंड पे फंड जुड़ता रहता है और वो अपार संपत्तिशाली बन जाता है जिसका भगवान के यहां से बीमा है। मेरा शरीर भगवान को अर्पित है, मेरा जीवन भगवान को अर्पित है, मैं केवल भगवान से लूंगा, भगवान में से। तो कह रहे फंड पे फंड जुड़ता चला जाता है और अपार संपत्तिशाली बन जाता है वो जो भगवान की शरण। बड़े आनंद की बात है। अच्छा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई पैसा नहीं, इसमें बस शरणागति है और राधा 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 राधा। तो जैसे गाड़ी फेल हो जाए, गाड़ी टूट जाए, गाड़ी जल जाए तो नई गाड़ी का पैसा बीमा कंपनी देती है। ऐसे ही हम कहीं चूक कर दें, हमसे कोई गलती हो जाए, हम कहीं मार्ग से भटक जाए, विमुख हो जाए, तो भी हमें भगवत प्राप्ति होगी क्योंकि हमारा बीमा है। तैयार हो सब लोग? हाँ, भगवान की शरणागति ही वो बीमा है जो हमसे चूक हो। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। हृदय की बात की, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। सर्वत्र सर्वथा सर्वदा के लिए तुम सुखी हो जाओगे। सर्वत्र सर्वथा सर्वदा के लिए सुखी हो जाओगे यदि ये बीमा हो गया। अभय कर देंगे भगवान, तुम्हें संपत्तिशाली कर देंगे। सच्ची बात, इसी जीवन की बात है। मांगे भीख नहीं मिलती थी, जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, टुकड़ा हमने देखा है। काली देव में बैठे एक पूड़ी लिए, उसमें भी हींग जो दाल में पड़ी थी और होम्योपैथिक दवा। तो ऐसे आकाश की तरफ देख करके एकदम आया कि भगवान, यदि ये रोग दिया है, परिस्थिति दी है, ऐसी गरीब परिस्थिति में कैसे भगवान, कैसे? अब दवा भी खानी है, भोजन भी नहीं है। आप क्या समझते हैं? बीमा हो गया फटाक से, देर नहीं लगा। अपार करुणा उनकी बरस रही, बाहर और भीतर भी। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर है चकाचक हो, भीतर भी चकाचक है। चकाचक न हो तो किडनी फेल में हम बोल सकते हैं क्या? भीतर भी चकाचक आनंद दे रहे और बाहर भी आनंद दे रहे। ये बीमा हर साल जमा नहीं करना पड़ेगा। होता है क्या बीमा में हर साल जमा करना? होता है। इस बीमा में एक ही बार जमा करना है अपने आप को। देख लो, यहां झूठी बात नहीं चलेगी। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही बीमा है। तो भगवान के प्रति समर्पण कहाँ है? इस बीमा में हर साल भेंट देनी नहीं होती, इस बीमा में जीवन की भेंट देनी है, एक बार देनी है। एक बार हृदय से शरणागत हो जाओ, बार बार चिंता मत करो कि मैं शरणागत हूं कि नहीं। एक बार हृदय से हो गया कि मैंने स्वीकार कर लिया मैं प्रियाजू की शरण में हूं, बस हो गया बीमा। अब वो फंड पे फंड बढ़ता रहेगा बाबा, आपको हर साल समर्पित नहीं करना। जो एक बार सच्चे हृदय से भगवान के चरणों की शरण में आ जाता है, भगवान उसी क्षण सदा के लिए कभी नष्ट ना होने वाले अखंड सुख को उसके नाम कर देते हैं, अखंड सुख को नाम कर देते हैं। इसलिए हम सब भगवान की प्रिया प्रीतम की शरण में हैं, ये विश्वास करो और खूब नाम जप करो, खूब कृपा है। अगर भजन हो रहा है तो इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। हम धाम वास कर रहे हैं, हम हर समय याद करने के लिए अपने सामने लिखा है, ये श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम में हम वास कर रहे हैं। सोचो कहां हमारे भाग्य, कहां पैदा हुए और कहां वास कर रहे हैं। वृंदावन धाम, रोज का रोज भगवत प्राप्ति हो रही। वृंदावन वास आप खिलवाड़ समझ रहे हो? अरे बिना किशोरी जी की कृपा के वृंदावन वास हो ही नहीं सकता। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाइए सोए। अब इससे बड़ा भजन क्या होगा हम वृंदावन वासी। दूसरा, रोज नाम वाणी सुनना ना चाहो तो भी सुनने को मिलेगा। ये कृपा नहीं तो और क्या है? घेर करके हमको माया से अलग करके रखा गया, ये कृपा नहीं तो और क्या है? हर समय हमारे ऊपर कृपा बरस रही। हम प्रियालाल की शरण में खूब नाम जप करो। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।